अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा यूनिट नंबर 3 करेंगे। इसमें टोटल हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ आएंगे 2 नंबर के, ठीक है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको पता है हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 4 नंबर ये हो जाएंगे। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो कि 4 नंबर का होगा। 4, 8 और 10 नंबर का टोटल पेपर आएगा हमें, ठीक है, सेट्स एंड फंक्शन में से। तो बेटा इसका पहले अगर आपने कटिंग नहीं की हुई इस चैप्टर में से, आपका ये इंट्रोडक्शन कट है, ठीक है। ये 37 पेज नंबर के स्टार्टिंग से लेके पेज नंबर 38 सारा कट है। और ये पेज नंबर 39 बेसिक डेफिनेशन से ऊपर यहाँ तक सारा कट है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ तक ये करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 कट है पेज नंबर 51 पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5। उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाए 3.2। 3.2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कट है, 11 कट है, 12 कट है, 13 कट है, ठीक है। उसके बाद 55 से बाइनरी रिलेशन कट है हमारे पास। यहाँ से पेज नंबर 56 भी कट है, 57 सारा कट है, 58 भी सारा कट है, 59 भी सारा कट है, 60 भी, और हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 भी कट है, वो भी नहीं करेंगे, ठीक है, सारी कट है। उसके बाद बता रिव्यू में आ जाए। तो रिव्यू में हमारे पास एमसीक्यूज़ का ये 7, 8, 9 और 10 वाला एमसीक्यूज़ कट है। क्वेश्चन में बेटा 10 से ऑनवर्ड सारे कट है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ठीक है। ये सारे कट आप निशान लगा लें। एक्सरसाइज 3.1 से करते हैं, उससे पहले उसकी थ्योरी पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है बेसिक डेफिनेशन से। बेटा बेसिक डेफिनेशन में हमारे पास सबसे बेस्ट डेफिनेशन है सेट की। अब सेट क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि आप लोग फेमिलियर है इस लफ्ज़ से। तो हमारे पास जैसे वाटर सेट हो गया, टी सेट हो गया, सोफ़ा सेट हो गया। तो मैथ के अंदर हमारे पास सेट क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या करता है, डिस्क्राइब करता है किसको, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को। डिस्टिंक्ट होता है मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, वेल डिफाइंड होंगे। वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और एलिमेंट भी, ठीक है। सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर्स एंड एलिमेंट्स। हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की, नंबर्स की और एलिमेंट्स की, उसे सेट बोलते हैं, ठीक है। और बेटा हमारे पास जो कैपिटल लेटर्स है ना, ए बी सी एक्स वाई जी, इनको सेट को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है। तो हमारे पास इसमें स्मॉल अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास जो ए कैपिटल लेटर्स हैं इस सेट को लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैपिटल लेटर्स आर जनरली यूज्ड एज नेम्ड ऑफ सेट, ठीक है, सेट को नाम देने के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो स्मॉल लेटर्स हैं ये वाले आर यूज्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ अ सेट, जिस वो हमारे पास उस सेट के या तो मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है, या फिर आप एलिमेंट भी बोल सकते हो। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है वो करनी है। अब 3 टाइप्स है हमारे पास सेट की, डिस्क्रिप्टिव है, टेबुलर है एंड सेट बिल्डर मेथड है। तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्मूला हमारे फॉर्म है, आ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड। एक ऐसा सेट जिसे हम वर्ड में डिस्क्राइब करके लिखा हो बेटा, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगी। एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। टेबुलर फॉर्म है, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने उन एलिमेंट को लिस्ट कर लेना है, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे ये लिखा था डिस्क्रिप्टिव में, हम लोगों ने लिखा था ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। हमें पता है ये हमारे पास क्या है, वोवल्स लेटर होते हैं। द टेबुलर फॉर्म इज़ आल्सो नाउन एज रूस्टर फॉर्म, ठीक है, रूस्टर फॉर्म उसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। It is sometimes more convenient or useful to employ the method of set builder notation in specifying set। कहते हैं कुछ सेट्स के लिए ना हमारे पास एक काफ़ी कन्वीनियंट और यूज़फुल चीज़ होती है कि हम उसको सेट को क्या कर दें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर्स फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट मेंबर। कहते हैं इसको हम लिखते हैं किससे, कुछ लेटर का इस्तेमाल करके, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करके। द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द नंबर मेंबर्स, ये हमारे पास प्रॉपर्टी तमाम मेंबर्स के लिए कॉमन है। दस द अबव सेट में भी रिटर्न है, तो ऊपर वाला सेट है हम उसे कैसे लिखेंगे, एक्स। बेटा इस लाइन को सच डेट बोलते हैं, एक्स इज़ द वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इस तरह के हम लोग सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज़ रीड एज ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स। कहते हैं हम इसके क्या पढ़ेंगे, ए हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। द सिंबल यूज फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज़ बिलोंग टू। जो हमारे पास जो सेट है ना, अगर हमने कहना हो कि ये इस सेट में से बिलोंग कर रहा है तो बेटा ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। thus a belong to a means a is the element of a, और a belong to a, c belong to a means c does not belong to। अब इसको पता है कि ये वाला सेट है हमारे पास। ठीक है, अगर हम मैं कहूँ कि a इसमें से बिलोंग कर रहा है तो हम ऐसे लिख देंगे कि a बिलोंग कर रहा है a में से। ठीक है, अब c इसमें नहीं है तो c आ जाएगा डज नॉट बिलोंग टू a। तो ये बिलोंग टू का सिंबल है, आपने मैं भी छोटी क्लास में सीखा हो। इसके बाद बेटा ये हमारे पास कुछ सेट लिखे हुए हैं, आपको पता होने चाहिए। वैसे नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। वोवल लेटर्स नंबर्स हमारे पास, अगर आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो, 0 1 2 3 4 सो ऑन चलते हैं। सेट ऑफ इंटीजर, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन चलते हैं। सेट ऑफ ओड इंटीजर, ठीक है, ओड हमारे पास कौन से होते हैं, +-1 +-3 +-5। ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ओड इंटीजर नंबर होते हैं, ओड इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह इवन इंटीजर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, और 0 हमारे पास इवन इंटीजर में आता है, 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिसके दो डिस्टिंक्ट डिवाइज़र हो, एक वो 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। जैसे 2 है, 2 हमारे पास दुनिया में सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 को एक 1 डिवाइड करता है और एक 2 डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता, बच्चे यहाँ पे गलती करती है। 1 का एक ही डिवाइज़र है जो कि 1 है, लेकिन डेफिनेशन होती है 2 डिस्टिंक्ट डिवाइज़र चाहिए। एक तो 1 होता है और दूसरा वो एलिमेंट खुद होता है। इसके अलावा 3 है, 4 नहीं है। अब 4 का देखा, एक तो 1 आ जाएगा, एक का 2 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा। ये इसके डिवाइज़र हैं, 2 डिवाइज़र चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी लिस्ट है 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। सेट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, ऐसे तमाम नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, जो फ्रैक्शन में 1/2 3/5, ऐसे नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, रैशनल नंबर। चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशन पढ़ी थी। सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, √2 हो गया, पाई पढ़ा था हमने इसमें, और ER नंबर पढ़ा था। अब रैशनल का और इरेशनल का बेटा यूनियन ले लें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास है अ सेट विद ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलेटन सेट। ये सिंगलेटन सेट की डेफिनेशन है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो, एक ही एलिमेंट हो, उसे क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट। एग्जांपल में आप 3 लिख लो, ए लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, सैटरडे लिख लो, और सिंगलेटन सेट। ठीक है, ये सेट है और उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। द सेट विद नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोल लो, नल सेट बोल लो, वॉइड सेट बोल लो। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, दोनों तो खाली ब्रैकेट लगा दो, कहते हैं द सेट, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर 0 है, इज अ सिंगलेटन सेट। 0 तो है ना, हैविंग 0 हेड्स एलिमेंट एंड नोट द एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है, एक सिंगलेटन सेट होगा क्योंकि इसके अंदर 0 है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इक्वल सेट है। Two set A and B are equal if they have exactly the same element, or if every element of set A is an element of set B. If the set A and B are equal, we can write A is equal to B। अगर दो सेट को हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे अगर दोनों सेट के एलिमेंट क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जैसे 1 2 3 है और यहाँ पे भी 1 2 3 है, सिर्फ हम तरतीब आगे पीछे हैं। एक तो मकदार में सेम हो, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो, और जितना जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हो, तरतीब चेंज हो सकती है, हमारे पास ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो इक्वल सेट होते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, वैसे समझ ले पहले, अगर हमारे पास एक सेट है ना 1 2 3, उसका एलिमेंट है ये 3, ठीक है, और दूसरा सेट है A B और C, ये उनके एलिमेंट है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, ऐसे सेट जो क्वांटिटी में सेम हो। ठीक है, इक्वल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर लिखे हुए हैं वो भी सेम हो, लेकिन हमारे पास इक्विवेलेंट में होता है अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 हो, कोई नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो हमारे पास इक्विवेलेंट होता है। टू सेट A and B are equivalent if they have the same number of elements। ठीक है, अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। एग्जांपल है ABCDE और 1 2 3 4 5, बेटा इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट है। इसका ये वाला सैम्बल यूज़ होता है, जैसे लिफ के ऊपर मद्दा नहीं डालते ये वाला। ठीक है, तो A इक्विवेलेंट तो B बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सबसेट है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A, अगर सेट A का हर एलिमेंट इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो सेट बी का एलिमेंट भी हो, देन ए इज़ सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या बोलेंगे, ए सबसेट ऑफ बी का। अगर ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो तो ए सबसेट होएगा बी का।
कैसे लिखते हैं इसे, ए ये ऐसे डालने हैं, ठीक है, और ऐसे, तो हमारे पास सबसेट है बी का। इन सच अ केसेस वी से बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, कहते हैं अभी ये भी कह सकते हो कि बी हमारे पास क्या है, सुपर सेट है ए का। इसको कैसे लिखते हैं, इसका इस साइड को चेंज कर लें, इस तरफ कर लें बी की तरफ, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, अगर कहते हैं ए हमारे पास क्या है, सबसेट है बी का, एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, कहते हैं बी ए हमारे पास सबसेट है बी का, तो बी कंटेन बी में एट लीस्ट वन एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि ए में ना हो, ठीक है, मतलब बी में एक नंबर ज़्यादा होना चाहिए जो कि ए में ना हो, ऐसे कह लें। देन ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो प्रॉपर को कैसे लिखते हैं, ए प्रॉपर सबसेट, इसके नीचे लाइनें लगाते हैं, लाइन लगा दोगे तो वो सबसेट बन जाएगा, लाइन नहीं लगाओगे तो प्रॉपर सबसेट बनेगा, ठीक है। मतलब इसमें एक सेट, एक एलिमेंट, एक नंबर कम होता है हमारे पास दूसरे सेट की निस्बत। इम्प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ए हमारे पास एक सबसेट है बी का एंड ए इक्वल है बी के, देन वी से दैट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या कहेंगे, ए हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। अगर ए सबसेट है बी का और ए इज़ इक्वल है बी के, तो ए हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होगा बी का। From this definition, it also follows that every set A is the subset of itself. कहते हैं इस डेफिनेशन से क्या कह सकते हैं, जो हर सेट होता है ना वो अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। हर सेट क्या होता है, अपने आप का सबसेट भी होता है। एंड इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सेट, उस सेट को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। एग्जाम्पल है, एक सेट ए है, ये सेट बी है, एंड ये सेट सी है। देन क्लियरली डैट कि हमारे पास ए बी और सी, ये हमारे पास किसका प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, ये सॉरी प्रॉपर सबसेट है सी का, सॉरी ये हमारे पास सब प्रॉपर सबसेट है, ए प्रॉपर सबसेट है सी का और बी भी प्रॉपर सबसेट है सी का, ठीक है। तो हम ये कह देंगे, तो बट ए एंड बी हमारे पास क्या आपस में इक्वल, ये देखें ए बी सी, ठीक है। अगर ए सबसेट हो सी का, बी सबसेट हो सी का, तो ए हमारे पास बी की इक्वल है, ये नज़र आ रहा है। सिंस नोटिस दैट ईच ऑफ सेट ए एंड बी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द अदर बिकॉज ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। कहते हैं हमारे पास ए और बी हमारे पास दो इम्प्रॉपर सबसेट है किसी दूसरे के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट है, द सेट आर दैट contain all object or element under consideration is called the universal set of the universe of the discourse it is united by you। जो भी हमें सेट दिया होगा ना, यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे वो एलिमेंट दिए होते हैं हमें, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है, इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पावर सेट है, द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस, ठीक है। पावर सेट उसको एस से डिनोट करते हैं और हमारे पास ये डिनोट होते हैं पी ऑफ एस। अगर कोई पावर सेट हम किसी सेट एस का लिख रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एस, मतलब पावर सेट है एस का। इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस, इसके अंदर जितने भी उसके पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं ना वो आ जाएंगे। एग्जाम्पल है, एक सेट है सी, ए बी सी डी, ये उसके चार मेंबर हैं, ठीक है। हम इसका पावर सेट लिखते हैं, तो पावर सेट क्या है, सबसे पहले तो खाली सेट लिखना होता है, उसके बाद सिंगल सिंगल लिखो, ए बी सी और ये डी, उसके बाद दो दो, ए बी लिख लो, ए सी लिख लो, ए डी लिख लो, ठीक है। इसके अलावा बी सी बी डी लिख लो, बी सी बी डी लिख लिया, ठीक है। इसके बाद सी डी लिख लिया, ये आगे दो दो आगे, अब तीन तीन, ए बी सी ए बी सी, ठीक है। इसके बाद ए बी डी आ गया, फिर ए सी डी आ गया, ठीक है, फिर बी सी डी आ गया, फिर हमारे पास ये सारे आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑल पॉसिबल सबसेट है इसके, तो हमारे पास पावर सेट कहलाएगा अगर इनको आपको सबको एक ब्रैकेट में जमा कर दो। सेकंड वन है, डी इज इक्वल टू ए, सिंगल सेट है हमारे पास। देन पी ऑफ डी, ये दूसरी एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक खाली सेट आएगा और दूसरा वो सेट खुद आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे भी है, इफ़ एस इज़ द फाइनाइट सेट देन एन ऑफ एस इज इक्वल टू एम, ठीक है। रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, एम रिप्रेजेंट करता है किसको, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इस सेट के अंदर। तो बेटा पी ऑफ एस नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 2 की पावर एम, अब ये 2 आ जाएगा, ये देखें कितने हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 आंसर आएगा। तो देखें भला ये 16 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम अगर आपको नहीं पता लग रहा है कितने सेट बनेंगे, जब फिर आप बाद में काउंट करो कोई हमारा मिस तो नहीं हो गया, तो आप ऐसे करके काउंट करके आप सारे लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एग्जाम एक्सरसाइज 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो करते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट इन
सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन में हमने क्या करना है, इन्हें लिखना है। तो ये वो जो ब्रैकेट्स वाली होती है वो हमारे पास सेट बिल्डर है। ये सेट टेबुलर फॉर्म में दी हुई हैं और सेट बिल्डर में कन्वर्ट करनी है। तो अब ये देखें ज़रा, इनका ना आपने पैटर्न बनाने की कोशिश करनी है। अब ये देखें 1 है, 4 है, 3 है, 16 है, 1 4, यहाँ पे बेटा 9 है, ये मिस्टेक है। 1 4 9 16 25 36 4 84 लास्ट पे जा रहा है। अब ये देखें ज़रा, इनके गौर करें तो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर बन रहा है, 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये 484 बेटा 22 का स्क्वायर बनता है। देख लें कैलकुलेटर पे, 22 का स्क्वायर लेंगे तो 484 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये देखना हो ना कैसे चेक करना हो के साथ, अंडर रूट ले लें इसका, अंडर रूट 484 तो 22 आ जाएगा, मतलब ये 22 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, अभी देखें पैटर्न पे गौर करें तो हमारे पास सारे स्क्वायर्स हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे बेटा। सबसे पहले तो एक्स सच डैट एक्स, ये तो हर एक में डालना ही डालना है आपने, इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये किसी ना किसी चीज़ के स्क्वेयर बन रहे हैं ना, तो हमने वो कह दिया ये हमारे पास एन स्क्वेयर है, इन जनरल लिखना होता है ना एन स्क्वेयर। ठीक है, और एन को फिर बताना है एन कहाँ क्या कर रहा है बेटा। अब देखें 1 से स्टार्ट, पहले 1 से स्टार्ट, तो 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जहाँ कहाँ से रहे हैं, 1 से लेके 22 तक। एंड 1 लेस दैन इक्वल टू एन लेस दैन इक्वल टू 22। लेस दैन इक्वल टू से मतलब है कि 1 भी इंक्लूड है, 22 भी इंक्लूड है। दोबारा सुन ले, हमारे सामने पहले हमने एक पैटर्न इसका बनाया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्क्वेयर्स आ रहे से नेचुरल नंबर्स के, तो हमने कहा एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। एन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर में से बिलोंग किया है, एंड एन हमारे पास का इसकी रेंज बताई है 1 से लेके 22 तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जल्दी से सेकंड पार्ट करते हैं। 2 4 9 16 32 64 सोन 128 तक जा रहा है। अब देखें, अब ये हमारे पास 2 की पावर 1 करोगे तो बेटा 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वेयर करेगा तो 4 आ जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 की 4 करोगे तो 16, 2 की 5 करोगे तो 32, 2 की पावर 6 करोगे तो 64, 2 की पावर 7 करोगे तो 128 आ जाएगा। ठीक है, ये करके भी देख सकते हैं। अब लास्ट वाली कर लेते हैं, 2 की पावर 7 तो 128 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इनको ये देखें, ये नीचे 2 फिक्स हो गया, ऊपर वाली चीज़ें चेंज हो रही है, 1 2 3 4। अब अगेन 1 से शुरू हो रहा है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 7 तक। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अभी देखें 2 फिक्स है ना, 2 की पावर एन, एन में चेंज आनी है, और एन कहाँ से बिलोंग किया है हमने साथ बताना भी है कि एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। एंड एन है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 7 तक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, 0 +-1 +-2 सोन +-1000। ये तो नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, -1000 से लेके +1000 तक। इसको तो आप सिंपली लिख लें, एक्स सच दैट एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स में से, और ये है रेंज कहाँ तक है, -1000 से लेके +1000 तक। -1000 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू +1000। नेक्स्ट वाला देखें, 6 12 है, 18 है, सोन 120 है। अभी देखें बेटा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, सोन चलता जा रहा है। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाए, 6 सिफर 6 2s आर 12। तो ये हमारे पास मतलब 6 फिक्स हो गया है। और अगेन एन क्या है हमारे पास, 1 2 3। एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में से, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n, एन बताएंगे नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, ये बिलोंग ऐसे डालना है, ऐसे गोल सा करके, ऐसे ए की तरह नहीं डाल देना। एंड एन बताएंगे उसकी रेंज कहाँ से है, 1 से लेकर 20 तक, तो 1 लेस दैन इक्वल टू एन लेस दैन इक्वल टू 20। बेटा नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ के करने हैं, वैसे आसान है। ठीक है, 1 3 9 27 31 81। अब ये 3 की पावर्स हैं, 3 की पावर 1 करें तो पहले तो 0 करें ना, 1 नहीं कर सकते। 3 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 3 की 4 करेंगे तो 81 आ रहा है, और सोन चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। मतलब 3 फिक्स हो गया। अब इस दफ़ा एन कहाँ से बिलोंग किया, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सेट बिलोंग करेगा होल नंबर में से बिलोंग करेगा। कहाँ से बिलोंग करेगा, होल नंबर में से बिलोंग करेगा। और ये चलता जा रहा है हमारे पास, क्या लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एन, कोमा एन कहाँ से बिलोंग किया है, ये वाला बेटा होल नंबर में से, यहाँ जी नहीं आएगा,
W आएगा। ठीक है, और ज़ीरो से शुरू हो रहा है तो ज़ीरो से पता है आपको होल नंबर स्टार्ट होते हैं, इंटीजर तो वो होते हैं प्लस माइनस में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6 वाला है 100 102 4 सोन 400 तक जा रहा है। अब देखें पहले तो हमारे पास 100 आ गया, अब 100 में क्या ऐड हुआ है 100 प्लस 2 ऐड हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हुआ है। फिर 100 प्लस 2, अब दोबारा फिर हमारे पास 2 और ऐड हो गया 2 इंटू, मतलब यहाँ 1 लिख लें, यहाँ 2 इंटू 2 लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैसा आएगा 100 प्लस 2 इंटू 3 सोन 100 प्लस 2 इंटू, अब हमारे पास ये 400 आना चाहिए तो 150 से मल्टीप्लाई करो, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करो 300, 300 को 100 ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400। अब इसको पैटर्न बनाना है तो यहाँ 2 इंटू आप 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखिए 100 फिक्स हो गया, फिर यहाँ से होल नंबर से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2, तो अगेन ये कहाँ से जाएगा होल नंबर में से बिलोंग कर रहा है हमारे पास। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, n बताना है कहाँ से बिलोंग कर रहा है होल नंबर में से, ये W है। ठीक है, एंड हमारे पास n की रेंज भी तो बतानी है ना 0 से लेके 150 तक, तो 0 लेस दैन इक्वल टू n लेस दैन इक्वल टू 150। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। ठीक है, अच्छा अब इन पे गौर करें ना बेटा, ये सारे के सारे 100 को डिवाइड करते हैं। आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। एक्स ये हमारे पास सिंपल लिख दें, एक्स सच दैट एक्स इज एडवाइजर ऑफ 100, ये हमारे पास 100 के डिवाइजर है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 10 15 100, ये पीछे भी किया 6n वाला। ठीक है, तो ये देखो 5 इंटू 1 5 इंटू 2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और 5 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5n, n कहाँ से बिलोंग किया 1 से, 1 कहाँ से क्या होता है नेचुरल नंबर, n बिलोंग करके नेचुरल नंबर में से, एंड n की रेंज भी बतानी है 1 से लेकर 20 तक। लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, तो ये भी सिंपल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, एंड ये कहाँ से कहाँ तक है -100 लेस देन एक्स लेस देन 1000। अच्छा आपने गौर किया होगा तो मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाई, लाइनें नहीं लगाई, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि तो उन्होंने लिखा है बिटवीन, ना -100 इंक्लूड है ना 1000 इंक्लूड है, इनके दरमियान वाले नंबर इंक्लूड, तो इसलिए हमने नीचे लाइनें नहीं लगाई। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है हमारे पास इन टेबुलर फॉर्म के अंदर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, अब हमें सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं, वो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 35। 3 के मल्टीपल लिखने हैं 35 से छोटे छोटे। ठीक है, 35 अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज 35 से छोटे लिखने हैं, बड़े नहीं करने। तो टेबल पढ़ते जाएँ, 3 6 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, फिर 12 15 18 81 85 86 33 33 के बाद ना 36 आता है। ठीक है, तो हम 35 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, इसलिए 33 तक स्टॉप कर दें। नेक्स्ट देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट यहाँ पे रखे एक्स की जगह पे कि हमें आंसर 0 मिल जाए। इसका सिंपल सा तरीका है, जो भी रखा होगा सोल्व कर लिया अलग से। 2x + 1 +1 उधर जाके -1, 2 इधर आके डिवाइड -1/2। ठीक है, इसे रख के देख लें, 2 इंटू -1/2 + 1 इज इक्वल टू 0। 2 2 से कटिंग 1 -1 +1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट हमारे पास -1/2 है, इसे सोल्व करके देख लेना है, सेट के अंदर -1/2 लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन 12। मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जिसके 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर हो, एक 1 होता है और दूसरा वो एलिमेंट 1 खुद होता है। तो 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर लिखने हैं, तो 1 नहीं होता, अभी मैंने पीछे भी बता के आई हूँ, क्योंकि 1 का एक ही डिवाइजर जो कि 1 है, 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर होने चाहिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 4 नहीं होता, 4 को 2 भी डिवाइड करता है, 5 है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है और 11 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 4 वाला एक्स सच दैट एक्स इज एडवाइजर ऑफ 128। बेटा 128 के अपने डिवाइजर लिखने हैं, शुरू कैलकुलेटर पे करते जाए डिवाइड, तो हमारे पास डिवाइड करते हैं 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ये सारे डिवाइजर हैं किसके 128 के। पार्ट नंबर 5 है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, n बिलोंग टू n एंड n लेस देन 8। ठीक है, मतलब n कोई जगह आपने y से लेके 7 तक पुट करना है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, 8 नहीं पुट करते, 8 छोटे छोटे। 2 की पावर पहले सबसे पहले नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 पुट करें, 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की 4 करेंगे तो 16,
5 करेंगे तो 32, 6 करेंगे तो 64, 2 की पावर 7 करेंगे तो 128 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे क्या पुट करें कि हमारे पास 0 आ जाए और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब एक्स प्लस 4 को 0 पुट करें, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। -4 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, अदरवाइज कोई एलिमेंट नहीं है जो 0 आएगा। लेकिन -4 बेटा क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। 1 2 3 4 ये नेगेटिव नंबर है तो ये इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए इसका खाली सेट लिखना है। ऐसे लिख लो वरना फिर ऐसे लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज इक्वल टू एक्स। नेचुरल नंबर लिखने हैं जो अपने आप के इक्वल हों, तो वो सारे ही नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, जेड ऑफ इंटीजर्स है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखें 3x प्लस 1 को 0 पुट किया, प्लस 1 जो जाके -1 हो गया, 3 इधर आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू -1/3। इंटीजर होते हैं 0 प्लस -1 प्लस -2 सो ऑन। 1/3 की फॉर्म में जो आ जाए, p/q की फॉर्म में आ जाए, वो सेट ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, इसलिए ये भी खाली सेट आ जाएगा। इसकी जगह -1/3 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अदरवाइज हमारे पास एक है, अगर यहाँ पे रियल नंबर होता फिर भी हो जाना था ये। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर यूनियन होता है, पीछे भी किया था उसमें हमारे पास वहाँ पे रियल नंबर लिखा था तो वहाँ हमने लिख दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास -1/3 तो रैशनल नंबर है या फिर रियल नंबर है, तो ये हमारे पास इंटीजर उन्होंने पूछा हुआ है, इस वजह से ये भी हमारे पास खाली सेट है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं हर एक के। ठीक है, प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। प्रॉपर सबसेट कैसे हैं? एक एलिमेंट एक सेट में कम होना चाहिए, एटलीस्ट एक कम होना चाहिए। अब देखें सबने एक तो आपने सब का एक खाली सेट लिख लेना है, सिंपल। ये हमारे पास पहला है ABC, एक तो खाली सेट लिख लो और दूसरा इनमें से एक सिंगल एलिमेंट लिख लो, A लिख लो, B भी लिख सकते हो, C भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो, AB भी, AC भी, BC भी, जो मर्जी लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 0 एंड 1 है, इसका मैंने खाली लिख लिया, एक 0 लिख लिया, अगेन 1 भी लिख सकते हो। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो इतना बड़ा सेट है, जितने मर्जी निकाल के लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जो भी है हमारे पास 100 चला जाता है, एक खाली सेट और दूसरा 1 लिख लें, 2 भी लिख लें, 3 जो मर्जी लिख लें। सेट ऑफ इंटीजर है 0 प्लस -1 प्लस -2, बेटा 2 लिखने, खाली सेट लिख लो, इसके तो इनफाइनाइट बन जाने हैं सब सेट। एक मैंने -1 लिख लिया, प्लस -1 भी लिख सकते हो। ठीक है, जो सा आपको प्यारा लगे वो लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा? जो हमारे पास 1/2 में लिखे जा सकें। ठीक है, तो हमारे पास खाली सेट लिख लो, 1 को 1/1 भी लिख सकते हो, अगर ये नहीं लिखना तो 1/2 लिख लो, 1/3 लिख लो, कुछ भी लिख लो। सेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर हमारे पास यूनियन होता है रैशनल का और इरेशनल का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे खाली सेट लिख लिया, दूसरा हमारे पास इरेशनल नंबर लिख लिया। आप कोई भी लिख सकते हो, इसके सब सेट पे ना आप लोग ये रैशनल नंबर भी लिख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये इरेशनल नंबर भी आ सकता है, क्योंकि ये हमारे पास दोनों का यूनियन है। ठीक है, वैसे आप सिंगल लिखना है तो 1 2 1/2 √3 पाई भी आ सकता है, इसके अंदर आइलर आइडेंटिटी भी आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल रैशनल नंबर एंड 0 लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल टू 2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अब इसके अंदर में आने एलिमेंट कौन से आते हैं? 0 तो नहीं आ रहा, रैशनल नंबर के अंदर 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। ठीक है, 1 और 2 दोनों रैशनल नंबर होते हैं, इन्हें 1/1 और 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनके 2 सेट बनाने हैं हमने, एक खाली सेट लिख लिया है, ठीक है, और दूसरा हमने लिख लिया है 1/2। ठीक है, 1/2 की इनके दरमियान में 1/2 आ ही जाना है ना। ठीक है, तो वो लिख लो आप, इसके अलावा 1 और 2 भी लिख सकते हो वैसे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। कहते कोई ऐसा सेट पाया जाता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो? इफ़ सो नेम द सेट, अगर है तो सेट का नाम बता दें। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं पाया जाता, सिंपल सा जवाब है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये वाले सेट एंड ये वाला सेट, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है? गौर कर लो, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, एक ए और बी। इस सेट के अंदर उन्होंने सेट बनाया हुआ है जो कि एक ही कंसिडर किया जाएगा। इसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 2, और इसके अंदर एक एलिमेंट है, ये फ़र्क है इनमें। द सेट ए ये वाला कंटेन 2 एलिमेंट ए एंड बी, वाइल द सेट ये वाला कंटेन 1 एलिमेंट जो कि ये वाला है। ठीक है, 6 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये सेट दिए गए हैं, इनके बताना है कि इनके कितने पावर सेट बन सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगा के बता देना।
इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, ज़ीरो एलिमेंट है इसके अंदर। तो n इंटू पी ऑफ एस, पी ऑफ आपको पता पावर सेट को एन हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट को शो करवाता है, 2 की पावर m। तो m यहाँ पे बेटा हमारे पास 0 है, m हमारे पास रिप्रेजेंट करता है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इस सेट के अंदर। तो 2 की पावर 0 कर लोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक ही इसका बन सकता है जी, बनाने नहीं है सिर्फ बताने हैं। 0 और 1 है, इसके m हमारे पास बेटा 2 है, 2 एलिमेंट है, 0 और 1, 2 की पावर 2 करो तो 4 बन सकते हैं इसके। इसकी पे देखा 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 है, 2 की पावर 7 कर लो, कैलकुलेटर पे लिखो तो 56 आ जाएगा। इसका देख लो 0 1 2 जितने भी है बेटा 8 आते हैं इसके, 2 की पावर 8 कर लो 512 आ जाएगा। इसमें हमारे पास ये एक होना है डील और ये एक होना है डील, दो हैं। ठीक है, n ऑन पी ऑन टू एस इज इक्वल 2 की पावर m, m हमारे पास 2 है, 4 एलिमेंट बन जाएंगे। इसके देखो बेटा 1 2 3, ठीक है, ये एक है, ये 2 है, ये तीसरा है, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस दफ़ा हमने बेटा पावर सेट लिखने हैं, इस दफ़ा बताए हैं ना, इस दफ़ा लिखने हैं 9 और 11। पहले सबसे पहले देख लें बनने कितने हैं, 2, 2 की पावर 2 एलिमेंट 2, 4 बनने हैं। खाली सेट तो आना ही आना है, कोमा आएगा, एक सिंगलेटन सेट 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और उसके बाद ये दोनों लिख लो और इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद ज़रूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3 4। ठीक है, 2 की पावर 4 करेंगे तो बेटा 16 बनाने हैं इसके। सबसे पहले खाली सेट, इनको सिंगल सिंगल लिखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, दो दो कर लो, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन, प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन, नेगेटिव मल्टीप्लाई, ठीक है, नेगेटिव डिवीजन, ये भी लिख लिया, मल्टीप्लाई डिवीजन भी लिख लिया। अब 3 3 लिखा लो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस डिवीजन, प्लस माइनस डिवीजन, माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, माइनस यहाँ लिखा होगा माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। ठीक है, और हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन, प्लस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये लिख लिए सारे, और बाकी हमारे सारे ही हो गए हैं, बाकी सारा लिख लें, चारों को लिख लें, तो ये हमारे पास 16 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इसके बाद खाली सेट है, खाली सेट का एक खाली सेट हमने जो लिखना होता है वो, और इसके अंदर ये वाला सेट एक पूरा लिख लें, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये खाली सेट आएगा, सबसे पहले एक दफ़ा ये आ जाएगा, एक दफ़ा ये BC वाला आ जाएगा, और एक दफ़ा ये सारा आ जाएगा। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।